गर्मी का मौसम मतलब बाहर निकलना, छुट्टियां। लेकिन एक मिनट रोकिए, क्या ये मौसम सबके लिए इतना ही अच्छा है? खास तौर पर उनके लिए जिनका दिल थोड़ा कमजोर है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हार्ट फेलियर के मरीजों की। तो आज का हमारा ये सेशन इसी पर है कि वो गर्मी का आनंद बिना किसी डर के पूरी सुरक्षा के साथ कैसे ले सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो खुशियों से भरा मौसम है, ये एक कमजोर दिल के लिए एक छुपा हुआ दुश्मन क्यों बन जाता है? आखिर ऐसा होता क्या है? चलिए इसे समझते हैं। इसके पीछे का साइंस क्या है, वो जानते हैं। ये बात शायद आपको चौंका दे, पर यह एक कड़वा सच है। पूरी दुनिया में गर्मी की वजह से होने वाली मौतों का नंबर 1 कारण, जी हां नंबर 1, कोई इन्फेक्शन या लू लगना नहीं, बल्कि दिल की बीमारियां हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मामला कितना कितना सीरियस है। तो ठीक है, अब सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर गर्मी और एक कमजोर दिल का कनेक्शन क्या है। मतलब ये खतरा पैदा कहाँ से होता है? सबसे पहले इस कंडीशन को ही समझ लेते हैं, जिसे आम भाषा में कमजोर हार्ट पंपिंग कहते हैं ना। मेडिकल की भाषा में उसे लो इजेक्शन फ्रैक्शन या शॉर्ट में ईएफ कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि दिल शरीर की जरूरत के हिसाब से खून पंप नहीं कर पा रहा। और जब ये ईएफ यानी पंप करने की ताकत 40% से नीचे चली जाती है, तो ये डॉक्टरों के लिए एक अलार्म की तरह होता है। तो गर्मी में दिल पर बोझ कैसे बढ़ जाता है? देखिए, ये बहुत सिंपल है, सिर्फ 2 स्टेप्स की बात है। पहला स्टेप, जैसे ही गर्मी लगती है, हमारा शरीर खुद को ठंडा रखने के लिए खून की नसों को मतलब ब्लड वेसल्स को चौड़ा कर देता है। दूसरा स्टेप, अब इन चौड़ी हो चुकी नसों में ब्लड को पहुंचाने के लिए दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसे और तेज और जोर से धड़कना पड़ता है। अब एक हेल्दी हार्ट तो ये काम आराम से कर लेता है, लेकिन एक कमजोर दिल के लिए ये एक्स्ट्रा मेहनत ये बहुत भारी पड़ सकती है। और रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और पेच है इसमें। हार्ट की कुछ कॉमन दवाइयां हैं, जैसे डायूरेटिक्स और बीटा ब्लॉकर्स। ये दवाइयां इस प्रॉब्लम को 3 गुना तक बढ़ा सकती हैं। 3 गुना? मतलब जो लोग ये मेडिसिन ले रहे हैं, उन पर गर्मी का असर और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो सबसे जरूरी चीज क्या है? अपने शरीर की आवाज सुनना। गर्मी में जब दिल पर प्रेशर बढ़ता है ना, तो बॉडी हमें कुछ वार्निंग साइन देती है, कुछ संकेत, और इन संकेतों को सही टाइम पर पहचानना लिटरली जान बचाने जैसा है। तो पहला और सबसे कॉमन साइन है पैरों, टखनों या टांगों में अचानक सूजन आ जाना। ये इस बात का इशारा हो सकता है कि शरीर में एक्स्ट्रा पानी जमा हो रहा है, जिसे दिल ठीक से पंप करके बाहर नहीं निकाल पा रहा। दूसरा बड़ा संकेत, सांस फूलना, और खास तौर पर तब जब इंसान बस आराम से बैठा हो, कोई मेहनत का काम भी नहीं कर रहा। ये एक बहुत सीरियस साइन हो सकता है कि फेफड़ों में पानी जमा हो रहा है, जिसे पल्मोनरी एडीमा भी कहते हैं। इसके बाद ध्यान देना है दिल की धड़कन पर। अगर वो बहुत तेज महसूस हो या ऐसा लगे कि रिदम बिगड़ गया है, ऊपर नीचे हो रही है, तो ये भी एक वार्निंग साइन है। इसका मतलब दिल पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा है। और अब वो साइन जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ 1 या 2 दिन में अचानक से 1 या 2 किलो वजन बढ़ जाना। याद रखिए, ये वजन फैट का नहीं है, ये शरीर में जमा हो रहा पानी है, और ये दिल पर बढ़ते खतरे का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। तो ऐसे में करना क्या है? रूल एकदम सिंपल है। अगर इनमें से कोई भी लक्षण दिखें, तो सबसे पहले रुकना है, फौरन बैठ जाना है, किसी ठंडी जगह पर जाना है, और तुरंत अपने डॉक्टर को फोन करना है। इंतजार बिल्कुल नहीं करना, एक पल का भी नहीं। तो अब हम खतरों को तो समझ गए। अब बात करते हैं बचाव की, कि रोज की जिंदगी में ऐसे कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर होती है ना। ठंडा रहने के कुछ बहुत ही सिंपल पर बहुत जरूरी नियम हैं। पहला, दिन का जो सबसे गर्म टाइम है, मतलब सुबह 11 से शाम 4 के बीच, उस वक्त घर के अंदर ही रहना है। दूसरा, कोशिश करें कि घर का टेम्परेचर 27 डिग्री से नीचे रहे। तीसरा, हमेशा ढीले ढाले हल्के रंग के कॉटन के कपड़े पहने। और सबसे जरूरी, दवा, खाना और आराम, इन तीनों का एक फिक्स रूटीन बनाएं और उसे सख्ती से फॉलो करें। एक्सरसाइज करना तो जरूरी है, लेकिन गर्मियों में थोड़ी सावधानी के साथ। इसका सही टाइम क्या है? सुबह 8 बजे से पहले या फिर शाम को 7 बजे के बाद, जब मौसम थोड़ा ठंडा हो। और जगह, कोशिश करें कि घर के अंदर ही किसी ठंडी जगह पर हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, जैसे योगा या स्ट्रेचिंग। और हाँ, हमेशा अपने शरीर की सुने। अगर जरा भी चक्कर आए या सांस फूले तो फौरन रुक जाएं। शुरुआत भी धीरे धीरे करें, बस 10-15 मिनट से। अब आते हैं सबसे पेचीदा टॉपिक पर, गर्मियों में खाना पीना।
ये एक ऐसी चीज है जहां एक छोटी सी भी गलती भारी पड़ सकती है। हार्ट फेलियर के मरीजों के लिए पानी पीना एक तरह से दो धारी तलवार पर चलने जैसा है। एक तरफ अगर पानी बहुत कम पिया तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, इससे खून गाढ़ा हो जाता है और क्लॉट बनने का खतरा बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर पानी बहुत ज़्यादा पी लिया तो शरीर में फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है, फेफड़ों में पानी भर सकता है और दिल पर ज़बरदस्त प्रेशर आ सकता है। तो यहाँ बैलेंस ही सब कुछ है। तो सवाल है कि कितना पानी पिएं। एक जनरल रूल है, दिन भर में 1.5 से 2 लीटर, 1.5 to 2 लीटर्स। और इसमें सिर्फ पानी नहीं, चाय, सूप, दाल सब कुछ शामिल है। लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, ये सिर्फ एक जनरल गाइडलाइन है। आपके लिए सही मात्रा वही है जो आपके डॉक्टर ने बताई है। खाने में भी छोटे छोटे बदलाव बड़ा फर्क ला सकते हैं। तरबूज, खीरा जैसे पानी से भरपूर फल खाएं। नमक दिन में 2 ग्राम से कम ही रखना है, क्योंकि नमक शरीर में पानी को रोकता है। तला हुआ, मसालेदार और भारी खाना पचाने में दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो इनसे बचें। दिन में 2-3 बार पेट भरकर खाने की जगह 5-6 बार थोड़ा थोड़ा खाएं। और हाँ, शराब और कैफीन, इनको तो पूरी तरह से ना कह दें। चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की उन्हें एक फाइनल आसान सी चेकलिस्ट में समेट लेते हैं, ताकि वो आसानी से याद रहें। तो करना क्या क्या है? पीक गर्मी में घर के अंदर रहें, हल्के सूती कपड़े पहनें, छोटे और कम नमक वाले मील्स लें, डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ही पानी या लिक्विड्स पिएं, हर सुबह अपना वजन ज़रूर चेक करें और दवाइयाँ टाइम पे लें। और क्या नहीं करना है? दोपहर की तेज़ धूप में बाहर नहीं निकलना, गहरे रंग के या टाइट कपड़े नहीं पहनने, भारी तला हुआ या ज़्यादा नमक वाला खाना नहीं खाना, एक साथ बहुत सारा पानी नहीं पीना, रोज़ वजन चेक करना स्किप नहीं करना और दवा की डोज तो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। बस ये सिंपल सी चेकलिस्ट गर्मियों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। तो अब आखिर में बस एक सवाल, क्या गर्मियों के लिए जो प्लान बनाया है वो वाकई दिल के लिए सेफ है? इस जानकारी को इस्तेमाल करें, अपनी दिनचर्या को दोबारा देखें और याद रखें, थोड़ी सी सावधानी और सही जानकारी के साथ ये गर्मी का मौसम भी पूरी तरह से सुखद और सुरक्षित हो सकता है।